राधे हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे भादो मास महात्म के 5वें दिन का अध्याय। उससे पहले आज भी आपको भक्त और भगवान की बहुत सुंदर कथाएं सुनाएंगे। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके इन्हें ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक बार एक सेठ जी बहुत कंजूस थे, लेकिन वे थे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और वह अक्सर एक संत जी के प्रवचन सुनने जाया करते थे। एक बार उन कंजूस सेठ ने संत जी से विनती की कि महाराज कोई ऐसा उपाय तो बताए कि मैं भगवान की अपने इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं, लेकिन मेरा एक भी रुपया खर्च ना हो। संत समझ गए कि यह व्यक्ति तो बहुत कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी अटूट है। तो उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर संत जी महाराज ने उसे एक अद्भुत उपाय सुझाया। संत जी कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो। मन में ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो और फिर उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो। इसके बाद उनको बढ़िया से बढ़िया भोग भी अर्पित कर रहे हो। इस विधि से तुम्हारा काम हो जाएगा। एक तो तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, दूसरा तुमको अपने आराध्य की भक्ति और सेवा दोनों का आनंद भी आएगा। संत महाराज मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है, लेकिन इसमें कोई कंजूसी बिल्कुल मत करना। संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की अब मानसिक पूजा आरंभ कर दी। सेठ जी का तो काम बन गया था। अब उनका नियम बन गया था कि वह स्नान के बाद बड़े भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। वे सब मन ही मन ये सब करते थे। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ जी को कई बार अनुभूति होती कि मानो स्वयं श्री कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण करते हो। एक बार की बात है, सेठ जी ने श्री कृष्ण को स्नान करवाया और स्नान कराने के बाद उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे तो उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब ये सब भाव वह मन से कर रहे थे, मन से ही दूध और दूध में शक्कर डाल रहे थे। अब जब उन्होंने आज 1 की बजाय 2 चम्मच शक्कर दूध में डाल दी तो सेठ जी तो थे ही कंजूस नहीं बल्कि महाकंजूस। अब सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर तो आज ज्यादा डाल दी, चलो एक काम करता हूँ, 1 चम्मच शक्कर वापस निकाल लेता हूँ, किसी और काम आएगी। अब देखिए भाव, सेठ जी मानसिक पूजा करते थे और मानसिक पूजा में भी आज जब उन्होंने कमी की और वह दूध में गला हुआ 1 चम्मच शक्कर वापस निकालने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया हो और श्री कृष्ण कहने लगे, रहने दे ज्यादा शक्कर, तुमने तो मेरी पूजा में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। मानसिक पूजा करते हो और मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत जाती नहीं है। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ जी तो धन्य हो गए। प्रभु के स्पर्श का एहसास उनके लिए अकल्पनीय था। उनके नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उन्होंने अब अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही तो भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसीलिए तो कहते हैं भगवान तो बस भक्तों के अधीन होते हैं और भाव के भूखे होते हैं, फिर आप उनसे चाहे कुछ भी करवा सकते हैं। श्री कृष्ण के भक्त रसखान के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार रसखान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। रसखान जी के उस्ताद कहने लगे, रास्ते में आगे हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है और वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर एक काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है। इसलिए रसखान तुम वहाँ पहुँचने पर आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वो काला नाग डस लेगा। तू बस सीधे मेरे पीछे पीछे चलते रहना। उस्ताद की बात सुनकर रसखान जी के मन में इच्छा जागृत हो गई कि क्या वो काला नाग मुझे नजर आएगा। अब जैसे ही वृंदावन पहुंचे उस्ताद ने एक बार फिर से चेताया कि रसखान इधर उधर कहीं नहीं देखना, सीधे मेरे पीछे पीछे आना और रसखान जहां पर रहना ध्यान से रहना, ध्यान रखना यहाँ पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रसखान जी तो थे ही भक्त। रसखान जी को कभी दाएं से तो कभी बाएं से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। अभी बांसुरी की धुन से ही वशीभूत हो रहे थे कि इतने में पायल की छन छन झनकार भी सुनाई देने लगी। उस्ताद ने तो कह रखा था कि दाएं बाएं आगे पीछे कहीं मत देखना, नहीं तो काला नाग नजर आएगा। अब दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी तो चारों ओर घूम घूम कर देखने लगे, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। जैसे ही यमुना जी के किनारे पहुंचे, श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर वे भाव विभोर हो गए। अपने शरीर की सुध-बुध खो बैठे। उस परम मनोहर छवि को देखकर वे बोरा गए थे। दर्शन देकर युगल जोड़ी तो अंतर्ध्य हो गई, लेकिन अब रसखान जी की हालत बुरी हो गई। वे जगह जगह उन्हें ढूंढते फिर रहे थे।
उधर उस्ताद जी को जब थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया। जब वे वापस वहां लौटे तो रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे काले नाग ने डस लिया है। अब जब रसखान जी को इधर चेतना आई तो वही प्यारी युगल जोड़ी को चारों ओर ढूंढने लगे और सबसे पूछने लगे कि वो सावला सलोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है। किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म के होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तो वह भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं कि तीसरे दिन स्वयं श्री कृष्ण दूध और भात का कटोरा लेकर उन्हें खिलाने आए थे। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी के चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा और उनके मुंह पर दूध भात लगा देखा तो रसखान जी के चरण रज को माथे से लगाने लगे। रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत सारे पद लिखे हैं। उनका श्री कृष्ण के भक्त कवियों में विशेष स्थान है। रसखान जी ने कहा है, मानुष हो तो वही रसखान बसो मिली गोकुल गांव के गारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की दारन। ये थी आज की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए भक्त कंजूस सेठ की जय, भक्त रसखान कवि की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवरों, इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंतामग्न होकर पृथ्वी पर कोष और वस्त्र बिछाकर भगवान का ध्यान करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन मुझे प्रत्यक्ष दर्शन कैसे देंगे। सो जाने पर देवाधिदेव जगत गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को सपने में अपने शंख, चक्र और गधा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन कराया। राजा इंद्रदुम्न ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने शारंग नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलयकालीन सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा था और वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल लग रहे थे। उनका श्री अंग नीले पुखराज के समान श्याम था। वे गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे और उनकी 8 पूजाएं शोभा पा रही थी। दर्शन देकर भगवान ने राजा से कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से और श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे राजन, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो। यहाँ जो संसार में पूजने योग्य सनातनी प्रतिमा है उसकी प्राप्ति का उपाय तुम्हें बतलाता हूँ। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में अर्थात सुबह के समय जब सूर्योदय हो उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में जहाँ तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ धरती में है। वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कांपता नहीं है। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहां चले जाना, तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसे पहचान कर बिना किसी शंका के उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु भी दिखाई देगी। उसी से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो और मोह में डालने वाली चिंता को बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा कहकर महाभाग श्री हरि स्वप्न में अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस रात को देखते हुए वे भगवान में मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र और विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रातःकाल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान में देकर अपने पूर्वांकृत करके समुद्र के तट पर चले गए। वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। बहुत ऊंचा वृक्ष था और उससे बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही थी। उसे देखकर राजा इंद्रदुम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर जब उन्होंने उस लकड़ी का भली भांति निरीक्षण किया तब एक अद्भुत बात उन्हें दिखाई दी। श्री विश्वकर्मा जी और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धरकर वहां आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अंगराग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए आपने इस पेड़ को काट गिराया है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमाएं बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए स्वयं भगवान ने ही मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है। राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, महाराज, आपका विचार तो बड़ा उत्तम है। इसके लिए आपको धन्यवाद है। ये भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की तरह सारहीन है। इसमें दुख की ही अधिकता है। काम, क्रोध इसमें पूरी तरह से भरे हुए हैं।
इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह अत्यंत दुस्तर है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान हैं। महाभाग, आइए इस वृक्ष की शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए। यह मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं। ये सब प्रकार के शिल्प कर्म में अर्थात मूर्ति कला में साक्षात विश्वकर्मा जी के समान निपुण हैं। आप किनारा छोड़कर चले आइए, यह मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। अब देखिए, भगवान खुद ही राजा इंद्रदुम्न से बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रतिमाओं का निर्माण करना है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रदुम्न समुद्र का किनारा छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए। इसके बाद ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में प्रधान विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि तुम प्रतिमा बनवाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो, उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल होने चाहिए। विवक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हो। क्या आप में से कभी किसी ने जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन किए हैं? अगर आपने दर्शन किए हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भगवान राजा को आगे बताते हुए कहते हैं कि वे कौस्तुभ मणि, हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हो। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दूध के समान एकदम गोरा हो, उसमें स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हो। उनका नाम महाबली अनंत अर्थात बलराम जी होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। और सुनो राजन, तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान गौर और सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। भगवान के ऐसे कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा जी ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। उनका वर्ण शरद काल के चंद्रमा की तरह श्वेत था। उनकी आंखों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फनाकार होने से बड़ा विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्धत लग रहे थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मूसल शोभा पा रहे थे। उनका स्वरूप दिव्य था। दूसरा विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांत नील मेघ के समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तीसी के फूल की तरह लग रही थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की तरह लग रहे थे। शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और हाथ में चक्र था। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्रीहरि बड़े दिव्य दिखाई देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा जी की थी, जिनके देह की दिव्य कांत सोने की तरह दमक रही थी। उनके नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से ढका हुआ था। वे हार और केयूर आदि विचित्र आभूषणों से सुशोभित थी। गले में रत्नमय हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा जी ने उनकी बड़ी ही सुंदर रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रदुम्न ने ये बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएं बिल्कुल एक क्षण में ही बन गई थी। सभी 2 दिव्य वस्त्रों से ढकी हुई थी। सबका तरह तरह के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी प्रतिमाएं अत्यंत मनोहर और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले कि आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं। आप दोनों के कर्म तो बड़े अद्भुत हैं और आपके व्यवहार देवताओं की तरह लग रहे हैं। निश्चय ही आप मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। आप देवता है या मनुष्य, यक्ष है या फिर विद्याधर। आप कहीं ब्रह्मा जी और विष्णु जी तो नहीं हैं। दोनों अश्विनी कुमार तो नहीं हैं। आप माया में रूप से स्थित हैं, इसलिए आपके यथार्थ स्वरूप को तो मैं नहीं जानता। अब आप ही दोनों की शरण में आया हूँ। मेरे सामने अब अपने वास्तविक रूप को प्रकट कीजिए। तब श्री भगवान बोले, मैं देवता, यक्ष, दैत्य, देवराज, इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूँ। मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला अत्यंत बल पौरुष से संपन्न और संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है, वेदांत ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिसे योगी जन ज्ञान गम्य और वासुदेव कहते हैं। वह परमात्मा में ही हूँ। स्वयं में ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, मैं ही देवराज इंद्र तथा मैं ही जगत का नियंत्रण करने वाला यम हूँ। पृथ्वी आदि 5 भूत, त्रिविद, अग्नि, जलादि, वरुण, धरती और पर्वत भी मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जंगम भूत है वह मेरा ही स्वरूप है और यह चराचर विश्व मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे सुहृत, मुझसे वर मांगो। तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा हो वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। जो पुण्यवान नहीं है उनको तो स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता।
और तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है। राजन, तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान वासुदेव के ऐसे वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे। हे लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। श्रीपति, आपके दिव्य विग्रह पर पीत वस्त्र शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले और लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। हे श्रीनिवास, आप लक्ष्मी जी के धाम हैं। आपको नमस्कार है। आप आदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब और मुख वाले निष्कल और सनातन परम देव हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके रक्षक हैं। आपका स्वरूप वर्षा काल के मेघ के समान श्याम है। आप गौ और ब्राह्मणों के हित में सदा संलग्न रहते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। आप शंख, चक्र, गदा और मूसल धारण करने वाले देवता हैं। आपके श्री अंगों की सुषमा नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर शेषनाग की शया पर शयन करने वाले हैं। आप देव देवीश्वर, वरदाता, व्यापक, सर्वलोकेश्वर, मोक्ष के साधक तथा अविनाशी भगवान विष्णु हैं। आपको पुनः मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर मस्तक टेककर कहा, नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यह उत्तम वर मांगता हूँ। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, महानाग, सिद्ध, गुह्यक, विद्वान, सन्यासी, योगी, वेद तत्व का विचार करने वाले या अन्य मोक्ष मार्ग के ज्ञाता, मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल और शांत परम पद का ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपकी कृपा से प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा। मेरी कृपा से तुम्हें तुम्हारी मनोवांछित वस्तु अवश्य ही प्राप्त होगी। राजन, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होंगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्यय, पर से भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निष्कल, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित ज्ञेय नामक परम पद है। उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परमानंदमय पद को पाकर तुम परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजन, इस पृथ्वी पर जब तक बादल पानी बरसाते रहेंगे, जब तक आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारे दिखते रहेंगे, जब तक 7 समुद्र और मेरु आदि पर्वत मौजूद रहेंगे तथा जब तक दबोक में देवताओं की सत्ता बनी रहेगी, तब तक इस भूलोक पर चारों ओर तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी। तुम्हारे यज्ञाग से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रदुम्न सरोवर के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक बार स्नान करके भी मनुष्य इंद्रलोक प्राप्त कर सकते हैं। जो इस सरोवर के सुंदर तट पर पिंडदान करेगा, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके इंद्रलोक को जाएगा और वहां विमान पर बैठकर अप्सराओं से पूजित होकर गंधर्वों के गीत सुनता हुआ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत निवास करेगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष खड़ा है, उसके ही पास में केवड़े के वन से ढका हुआ एक मंडप है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महानक्षत्र में हमारी इन प्रतिमा को ले आकर लोग 7 दिनों तक मंडप में स्थापित रखेंगे। उस समय बड़ा उत्सव होगा। सोने के दंड लगे हुए चावर तथा रत्नभूषित व्यंजनों द्वारा सब लोग हमें हवा करेंगे। इस प्रकार मंडल पाठ पूर्वक हमारी स्थापना होगी। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के पदों वाले स्तोत्रों और ऋग, यजु और सामवेद की ध्वनि से बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। उस समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति, दर्शन अथवा नमन करेगा, वह श्री हरि की शोभा में धाम में विराजेगा। इस प्रकार राजा को वरदान देकर विश्वकर्मा जी सहित भगवान श्री विष्णु वहां से अंतर्ध्य हो गए। राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही। उनका शरीर रोमांचित हो आया। उन्होंने भगवान के दर्शन से अपने आप को कृतकृत्य माना। इसके बाद श्री कृष्ण, बलराम और वरदायिनी सुभद्रा जी को मुनियों से जड़े हुए विमानों के आकार के रथों में बिठाकर वे बुद्धिमान राजा, अमात्य और मंत्रियों सहित मंगल पाठ तथा गाजे बाजे के साथ ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई। उत्तम प्रसाद अर्थात महल में वेदोक्त विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके उन सब विग्रहों को स्थापित किया। फिर तरह तरह के सुगंधित पुष्पों से विधिवत पूजन करके सुवर्ण, मणि, मोती और तरह तरह के सुंदर वस्त्र अर्पित किए। विविध प्रकार के दिव्य रत्न, आसन, ग्राम, नगर, राज्य तथा पुर आदि भी दान किए। इस तरह अनेक प्रकार का दान करके राजा ने समुचित रीति से राज्य किया और तरह तरह के यज्ञ करके अनेकों बार दान दिए। फिर कृतकृत होकर राजा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान अर्थात मोक्ष अर्थात भगवान श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लिया।
मुनियों ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी उचित है और प्रभु किस विधि से पंच तीर्थों का सेवन अर्थात दर्शन करना चाहिए? स्नान दान रूप एक एक तीर्थ का और देव दर्शन का जो अलग अलग फल हो वह सभी बताए। तब ब्रह्मा जी बोले, जो कुरुक्षेत्र में अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत कर बिना खाए पिए 70,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है और जो ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पहले की अपेक्षा अधिक फल का भागी होता है। इसलिए मुनिवरों, स्वर्गलोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वे ज्येष्ठ मास में प्रयास करके इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करें। श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधि पूर्वक पंच तीर्थों का सेवन करके फिर श्री पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करें। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं, वे विष्णु लोक में पहुंचकर फिर कभी वहां से नीचे नहीं गिरते। इसलिए ज्येष्ठ में प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए और वहां पंचतीर्थ सेवन पूर्वक पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन करता है, वह शुद्धचित होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद शिखर पर स्थित नीलचक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है, वह मनुष्य सहसा पाप से मुक्त हो जाता है। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।